everyone, welcome back to my YouTube channel, The Hybrid Chemistry. In this video, we'll discuss about the BARC 2020 Chemistry exam paper. This is memory-based question paper. In this video, we'll discuss about the mathematics portion of the paper. As we know, in the BARC exam, there are 10 to 15 questions from mathematics background. So we will discuss about these questions, and the chemistry section will be discussed in the next video. Okay, start करते हैं पहले. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना था. हमें एक फंक्शन दे रखा था. क्या फंक्शन दे रखा था? फंक्शन था हमारे पास fx इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब x की पावर 40 एट x इक्वल टू 1. मतलब हमारा पहला क्वेश्चन था, एक फंक्शन दे रखा था, मुझे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था x इक्वल टू 1 पे. तो करना क्या है? देखो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. f डैश x क्या आएगा? x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा? कांस्टेंट का 0 होता है, x का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x आ जाएगा, इसका 3x आ जाएगा. सो ऑन करेंगे तो 40 इंटू एक्स की पावर 39. अब x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f डैश x क्या आ जाएगा? f डैश x आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 40 तक. क्योंकि किसी f1 की पावर कितनी भी करें हम, ठीक है, तो वो क्या आती है? 1 आती है. तो ये फिर क्या बन गई है? हमारी AP बन गई है. तो हमने 10th क्लास में इसका सम निकालने का फॉर्मूला सीखा ही है. उससे अगर हम इसका सम निकालेंगे तो आएगा 820 आएगा. अगर फॉर्मूला भूल चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर अवेलेबल होता है एग्जाम के अंदर. डायरेक्ट ऐड करके आंसर आ जाएगा. एक ऑप्शन था उसके अंदर 820. तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये. तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन भी डेरिवेटिव बैकग्राउंड से था, ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था. सेकंड क्वेश्चन था, एक फंक्शन दे रखा था. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें क्या दे रखा था? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6. एक फंक्शन दे रखा था और हमें क्या करना था? हमें इसकी स्लोप निकालनी थी. स्लोप फाइंड आउट करनी थी. कितने पर? 13 पॉइंट के ऊपर. इस पॉइंट के ऊपर मुझे इस फंक्शन की स्लोप फाइंड आउट करनी थी, ठीक है. तो स्लोप क्या होता है? हमें पता, टेंजेंट थीटा को स्लोप बोलते हैं. और टेंजेंट थीटा यानी कि dy बाय dx. dy बाय dx क्या होती है? स्लोप होती है. तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2x माइनस 0 यानी कि 6x. अब देखो, स्लोप किस पॉइंट पे निकालनी है? 1 और 3 पर. मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है? 1 रखनी है. x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 1 यानी कि 6. तो एक ऑप्शन था उसके अंदर. आंसर क्या आ जाएगा? dy बाय dx क्या आ जाएगा इसका? इक्वल टू 6. ओके. बार्क के अंदर डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड प्रोबेबिलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था उसकी तरफ बढ़ते. देखो, तीसरा क्वेश्चन था, एक लाइन दे रखी थी और लाइन के अंदर कितना एरिया आएगा, इनक्लोज्ड एरिया निकालना था. फॉर एग्जांपल, लाइन हमें क्या दे रखी थी? क्वेश्चन क्या था? फाइंड एरिया. एरिया निकालना था किस लाइन के अंदर आएगा. जैसे कि एक ग्राफ है, एक लाइन दे रखी थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. ये लाइन दे रखी थी. ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के साथ जो भी कर्व बनाएगी उसके अंदर का एरिया फाइंड आउट करना था हमें, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पहले 0 पुट कर देंगे. x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4y क्या आ जाएगा? 12 के बराबर आ जाएगा. यानी y क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. इसका मतलब जब x 0 होगा तो किस पे कट करेगा? 3 यूनिट पे कट करेगा, ठीक है. दूसरी चीज हम क्या करेंगे? एक बार y को 0 पुट कर देंगे. पुट y इज इक्वल टू 0. जब y को 0 पुट करेंगे तो 3x क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा. यानी x क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि ये वाली जो यूनिट आएगी यहाँ कहाँ पे कट करेगी लाइन,
4 यूनिट पे कट करेंगे, मतलब कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी। अब इसके अंडर का एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो एक ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है, हमें पता है ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल है ना, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है 4 मान लो, हाइट कितनी है 3 मान लो, यानी कि क्या आ जाएगा 6। यही ऑप्शन में था। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट 12th की नॉलेज के बेस्ड पर जो क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होते हैं उसके लिए थोड़ा टफ लगेगा। वैसे है 10th क्लास का क्वेश्चन ही वो होना चाहिए, पर थोड़ा सा टफ रहेगा क्योंकि हमें चीजें याद नहीं रहती है, टाइम के साथ हम भूल जाते हैं इसलिए। तो चौथा क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन था कि एक स्फीयर है, उसके अंदर मैं कोन फिट कर देता हूं। स्फीयर के अंदर मैंने कोन फिट कर दिया, यानी कि एक स्फीयर है, इसके अंदर एक कोन फिट कर दिया, मान लो ये कोन फिट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन उसने पूछा कि मुझे वॉल्यूम का रेशियो बताना है, वॉल्यूम का रेशियो बताना है किसका, कि मतलब कितना परसेंट ऑक्यूपाई करेगा, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कोन, मतलब कोन इसका कितना वॉल्यूम परसेंट ले लेगा। तो मुझे क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, एक छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो मान लो ये यहां से ये सर्कल की रेडियस है, सर्कल सॉरी स्फीयर की रेडियस है, ये भी स्फीयर की रेडियस होगी। मान लिया मैंने स्फीयर की रेडियस क्या है, r है, ये क्या है r है, और ये क्या है अपने कोन की रेडियस है। कोन की रेडियस को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल r, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल, ये O पॉइंट है, A है, ये B है। अगर मैं ट्राइंगल देखता हूं AOB, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी, AB कितना है r स्क्वायर है, OB कितना है x स्क्वायर हो गया, OA कितना है स्मॉल r के स्क्वायर। तो x क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। एक चीज तो ये आ गई। अब दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी चीज ये होती है कि जब भी हम किसी कोन को स्फीयर के अंदर फिट कर, देखो अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से कोई बच्चा होगा तो वो जो मैं रिलेशन यूज करने जा रहा हूं उस रिलेशन को ड्राइव कर सकता है, बट हमें उसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं उसको, क्योंकि हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है कि कोन और सर्कल, जो कोन और स्फीयर जब एक दूसरे में फिट करते हैं तो उनकी रेडियस में क्या रिलेशन होता है, उनकी रेडियस में रिलेशन होता है r स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 r स्क्वायर। देखो r यहां पर किसकी रेडियस है, कोन की रेडियस है, ये किसकी रेडियस है, स्फीयर की रेडियस है। तो यही रिलेशन हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इसी रिलेशन को हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ कोन का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। r क्या है मेरा, r क्या है मेरा 8/9 r स्क्वायर, क्योंकि एक ही रेडियस की टर्म में रखेंगे हम ताकि ऊपर नीचे काट सके, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई 8/9 r स्क्वायर। अब h मेरा क्या है, h मेरा ये वाली चीज है, ये वाली चीज क्या है h है। h कितना है r प्लस x, और r कितना है मेरा, r तो मैंने r की टर्म में लिख लेंगे इसको, और इसको क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू देखो दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार तो ये हो चुका है। अगर मैं यहां पर चलता हूं
x की वैल्यू निकालता हूं, x की वैल्यू कितनी निकलेगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। x की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है। ठीक है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू की क्या रिलेशन यूज करी थी हमने, ये वाली रिलेशन यूज करी थी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 8/9 आर स्क्वायर। ठीक है, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आर स्क्वायर माइनस 8 आर स्क्वायर बाई 9 अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा r/3। ठीक है, क्लियर, r/3 ही आएगा या कुछ और आएगा, दोबारा से कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा, r/3 आएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन है। अब दोबारा आगे देखते हैं, ये आ गई x की वैल्यू, तो हाइट कितनी आ जाएगी मेरी, हाइट थी r प्लस एक्स, यानी r प्लस r/3, यानी कि हाइट मेरी कितनी आ गई 4r/3। ठीक है, हाइट इतनी आ चुकी है, रेडियस मुझे पता है कितनी है, तो मैं इसका वॉल्यूम का वो फॉर्मूला लगा के कोन की वॉल्यूम निकाल लेता हूं। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा, 1/3 पाई, मैंने बताया था r कितना है इसका 8/9 आर स्क्वायर है, और h कितनी है 4/3 r है। ये किसकी वॉल्यूम आ गई, कोन की वॉल्यूम आ गई। अब स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, कैपिटल आर किसकी थी, स्फीयर की। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो क्या आएगा 1/3 पाई 8/9 आर स्क्वायर 4/3 पाई आर डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, सब कुछ कैंसल, बच क्या गया, बच गया 1/3 8/9। इसको सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, इसको हम क्या कर देंगे, इंटू 100, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 कर देंगे, 100 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 29 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यही ऑप्शन में था, तो ये क्वेश्चन हो गया। दोबारा से सुन ले, इस क्वेश्चन में किया क्या है, मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था कि कोन को अगर मैं स्फीयर में फुट करता हूं तो वो कितना वॉल्यूम परसेंट ऑक्यूपाई करेगा। तो करना क्या था, हमें जस्ट एक रिलेशन यूज करनी थी कि रेडियस ऑफ कोन और स्फीयर की रेडियस में ये रिलेशन होते हैं। यहां से इस रिलेशन को यूज करके मैंने हाइट निकाल ली कोन की, और हाइट निकल गई तो कोन का वॉल्यूम भी आ जाएगा और स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा अगर ये रिलेशन याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 12th के अंदर 11th और 12th के अंदर उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के। तो जब भी अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें बार के लिए प्रिपेयर करना है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे मैथ्स का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या था, 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx सोल्व करना था। इसको क्या करना था, सोल्व करना था, सोल्व दिस। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, 12th क्लास के अंदर हम डायरेक्ट देखते हैं, इसके ऊपर एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अगर ये आए तो इसका सॉल्यूशन होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन है इसका, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स x/1 0 से 1। मतलब क्या है, यहां पर 1 की जगह अगर कोई भी कांस्टेंट हो, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो मोस्टली नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर जिसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब 0 से 1 लिमिट है, एक बार x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, फिर दूसरी बार क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बच क्या आ गया। फिर 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तब ये भी 0 हो जाएगी, तो मतलब 1 और 0 तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरा क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। अब बचा क्या, हाफ साइन इनवर्स 1 बच गया, माइनस हाफ साइन इनवर्स
0। अब बताओ, अब करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन 0, साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 0 किस पे होती है? साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। साइन की वैल्यू 1 किस पे होती है? साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे। तो क्या करेंगे, हाफ इंटू 90 यानी कि क्या आ जाएगा 45। क्लियर? तो आंसर आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 45 आंसर। सो गाइस, अब तक हमने 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो कि हमारे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, जो कि बार केमिस्ट्री 2020 एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। अभी भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बचे हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, okay, the hybrid chemistry. Okay, thank you so much, and next video will be coming soon.